आप दोनों का बेटा बनना मेरे लिए बाइसे फख्र है और मैं मनाहिल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नानू, क्या आप वाकई में सच कह रही हैं? मेरी जान, बस अब मंगनी की तैयारी करो। कि आप कहाँ चली गई थी? आपको इतनी कॉल कर रही थी, आप आंसर ही नहीं कर रही थी। मैं अकेले बैठे परेशान हो गई थी। क्यों अकेली क्यों थी? घर पर कोई और नहीं है? किसी के होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो दिल के साथ बैठ जाती थी। ये चुड़ैल है ना, कब्जा जमाए बैठी है। मैं तुम्हारे ही काम से गई थी मेरी बहन। मेरे काम से? ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? इसे जहर कहते हैं। जहर? आहिस्ता बोलो। लेकिन आप इससे क्या करेंगी? अगर आप इससे करेंगी क्या? हम अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो क्या ये आंटी के लिए? ये शाहीन बेगम के लिए नहीं, बल्कि उस जरी के लिए है। और इस पर लिखा हुआ है, अगर बर वक्त इमदाद नहीं आई ना, तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर आप ही, जरी से जान छुड़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जी ठीक नहीं लग रहा है। और कोई तरीका नहीं रह गया है। इससे पहले वो सबको हमारी हकीकत के बारे में बताए। उससे जान छुड़ाना जरूरी है। क्या जरी सब कुछ जानती है? बहुत कुछ जान चुकी है। मगर आप ही, अगर हम पकड़े गए ना, तो कत्ल के जुर्म में पूरी जिंदगी के लिए हमें जेल हो सकती है। अगर पकड़े गए तब ना, और सारी बात तो इस अगर में ही है ना। मैं भी ऐसा खेल खेलूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करना चाह रही हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मैं जिंदगी के तजुर्बात से एक बात सीखी है मैंने, और तुम्हें पता है वो क्या है? कि डर, ये डर ही होता है जो इंसान को कुछ भी नहीं करने देता। एक दफा अपने अंदर से डर निकाल दोगी ना, तो अपने आप को इतना मजबूत महसूस करोगी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। वो शयान तो अस्मा के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है कि क्या बताऊं, उसे किसी और को देखने की जहमत ही नहीं है उसे। ये तो अस्मा का कमाल हुआ ना, फिर पंजे गाड़ दिए उसने पहले से जाके कमबख्त मारी। कमबख्त रुखसाना की बेटियां हैं ही सारी की सारी ऐसी। लेकिन अम्मा, अस्मा तो महरीन की बेटी है ना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? परवरिश तो रुखसाना की है ना, तो बात तो असल तरबियत की होती है। लेकिन अम्मा, खुशी की बात ये है कि अस्मा अपने मिजाज के मुताबिक शयान को भी किसी खातिर में नहीं लाती। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे इस का फायदा तूने भरपूर उठाना। देख, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए अब तेरे। सोचा तो मैंने भी यही है। आखिर रशीदा की बेटी हूँ मैं, तो मैं क्यों किसी के बाप से डरूं? तो डरना भी नहीं चाहिए, इसमें डरने वाली क्या बात है बोलो। लेकिन अम्मा, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब परेशान कर रहा है तुझे? ना तुमने मुझे बताया, ना आयशा मैडम मुझे बता रही है कि आखिर वो मुझसे काम क्या लेना चाह रही है। वक्त पे सब पता चल जाएगा। तू आम खाना पेड़ क्यों गिनने बैठ गई अभी से? हमें पैसे मिल रहे हैं ना, यही बहुत है हमारे लिए। और देख, किसी के कानों में भनक नहीं पड़नी चाहिए। बस तू अब आ जा और आराम कर वहां पे जाके, बाकी देखा जाएगा। चल चल चल, तू ये चाय बना के दूं। चल, थक गई होगी। इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहे हो तुम? वो दरअसल मसला ये है ना कि आजकल मेरी आंखों के आगे ना हरे भरे नोट जो है ना वो चमकते रहते हैं, इसलिए नींद नहीं आती मुझे। अच्छा ये बताओ, मेरे काम का क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा ना कि बंदोबस्त करती हूँ, फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मौलत खत्म हो गई, तुमने शाम को मुझे पैसे पहुंचाने थे।
अगर तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो ना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। देखो 2-3 दिन और भी लग सकते हैं। मगर मैं और सब्र नहीं कर सकता। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रहे? पैसों का बंदोबस्त करने में कुछ वक्त लग जाएगा। जैसे ही बंदोबस्त होगा मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। देखो मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। इस वक्त किससे बात कर रही हो? वो अम्मी का फोन था। इस वक्त? दिन के टाइम पे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और मैंने उस वक्त कॉल नहीं किया था। मुझे रात को ख्याल आया तो मैंने सोचा मैं बात कर लूं उनसे। आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो इसलिए बाहर आ गई। क्यों उठ गए? चले। अभी अगर जरी को पता चल गया तो? तुम तो चुप करो, कुछ भी नहीं होगा। नाश्ता जरी ने खुद बनाया है तो हम पर कोई भी शक नहीं करेगा। लेकिन अभी अगर जरी ने वो वाली प्लेट अदील के सामने रख दी, देखो मुझे पता है अदील फ्राइड एग नहीं खाता है, और जब वो गई थी उसको मेडिसिन देने के लिए, मैंने उसकी प्लेट में जहर मिला दिया था। अच्छा चलो अपना मुंह ठीक करो और चलकर टेबल पर चल के बैठो। समझ गई? वरना तुम्हारी डरी भी शक्ल ना वो काम बिगाड़ देगी। ठीक करो अपना मुंह, बाल बाल सही करो अपने। आ जाओ, मैं जा रही हूँ टेबल पे। अरे शायान कहाँ है? उसे भी इत्ला दे दो, वो भी नाश्ता कर ले। वो रात ही को अपने घर चला गया था। उसे अपने माँ बाप से बात करनी है ना। घर चला गया? क्यों? वही इसलिए ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सके। तुम्हारे तो दिल की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अपने पेरेंट्स से बात करेगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। बाबा आप सच कह रहे? जाहिर है। हाँ, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी खुशी के लिए शान से बात कर दी, और वो अपने माँ बाप से बात करने के लिए इसलिए गया क्योंकि वो भी रजामंद। वैसे उबैद बात तो खुशी की है, लेकिन मुझे शिकायत है तुमसे। कैसी शिकायत? अब देखो ना, तुम्हारी और आयशा की बेशक सेपरेशन हो चुकी है, लेकिन मनाहिल को तो मैंने पाला है ना। इस लिहाज से तुम्हें इस बात का जिक्र मुझसे करना तो चाहिए था। हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं। बस मैं आपसे बात करने ही वाला था, लेकिन बात पहले ही छिड़ गई तो रह गया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। इट्स ओके। मेन चीज मनाहिल की खुशी है, इसकी खुशी में ही हम सब खुश हैं। अस्मा, क्या हुआ? कुछ खा नहीं रही? नहीं, मेरा पेट भर गया, कोई मजीद गुंजाइश भी नहीं है। शाइस्ता, आज तुम सबके साथ नाश्ता करने आई हो ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
अम्मा आप तो जानती हैं, जानबूझकर तो कमरे में नाश्ता नहीं मंगवाती, बस आजकल तबीयत ही नहीं ठीक रहती, दिल ही नहीं चाहता कमरे से बाहर निकलने का। तो अच्छी बात है ना भाई, अपना ख्याल रखा करो। तो वैसे भी काफी कम दिन रह गए हैं, तुम्हें ज्यादा मुहतात होना चाहिए। घुमा है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जरीन, बैठो बेटा। अदिल को नाश्ता करवा दिया? चलो अब तुम भी नाश्ता कर लो, बल्कि ठहरो, मैं तुम्हारे लिए गर्म नाश्ता बनवाती हूँ। तुमने अदील के साथ नाश्ता नहीं किया? वो इसलिए कह रही कि तुम रोज तो दिल के साथ ही नाश्ता करती हो ना, तो आज नहीं किया। हाँ, मैंने जरी से कहा था कि आगे सबके साथ नाश्ता करो। बेचारी अदील को खिलाने के चक्कर में ना खुद भूखी रह जाती है। जरी, मैं तुम्हारे लिए गर्म नाश्ता मंगवाती हूँ। बेटा जरी, यहाँ तो अंडे सारे खत्म हो गए। अब तुम्हें नूरी से अपने लिए अलग से अंडा बनवाना पड़ेगा। नहीं, मैंने बना के रख दिया था, मैं वही ले आती हूँ। वो जो बाहर रखा हुआ था? जी। मुझे लगा शायद वो शाइस्ता का था, तो मैं उठा के अंदर ले आया। चलें, कोई बात नहीं, हम इडली खा लेते हैं। आप मेरी से बुलवा लो। ठीक है। क्या वो शाइस्ता? वो शाइस्ता। शाइस्ता? क्या हुआ इसे? हमदानी साहब का फोन आ रहा है। अरे एक सेकंड। हेलो। हाँ हमदानी, क्या हाल है? अरे नहीं, तुम्हारा बेटा है ये इतना अच्छा, सबके दिलों में जगह कर ली है उसने। अच्छा, आज शाम को? ठीक है, आ जाओ, फिर बैठकर बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ओके। आपकी बातों से लग रहा है कि शान के पेरेंट्स राजी हैं। शाम में आना चाह रहे हैं। मैं तो अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम नफीसा आंटी को बता देना। जी ठीक है, थैंक यू। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब का करिए। कौन है भाई तू? मुझे जुबैर साहब से मिलना। मैं ही जुबैर हूँ, बोल। आप हैं जुबैर? जुबैर साहब, आपकी साबका मिसेस महरीन, उनसे मुताल्लिक बात करें। क्या बात करनी है भाई? देखिए, कुछ टेक्निकल बातें बेहतर होगा कि हम अंदर कहीं बैठ के बात कर लें। हाँ, तो जो बात करनी है यहीं पे करो। सर, परेशान मत होइए, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ ज़रूरी बात है डरने की? भाई, डर अपने आगे पीछे नहीं भटकता। चल आजा, अंदर आ, बात कर। आजा आजा, तुझसे बात करता हूँ मैं। आप दुआ करें, ये हालत बहुत खराब है। बहन में मोच के साथ आप यहाँ कैसे आएंगी? मैंने कहा ना, आप दुआ करें। जी डॉक्टर साहब, कैसी है बच्ची? अभी बेहोश है, ऑपरेट होगा। ऑपरेट? जी हाँ, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर साहब, शाइस्ता की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, अचानक से ऑपरेट क्यों? जिस सीरियस कंडीशन में आप लोग उन्हें यहाँ लेकर आए, माँ और बच्चे दोनों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। चलें, चल के फॉर्मेलिटीज पूरी करें। हाँ बोलो। जुबैर साहब, आपको अंदाजा है कि जो आप कर रहे हैं वो कितना बड़ा जुर्म है? जुर्म करने वाले को सब पता होता है। क्या नाम है तुम्हारा? हामिद। हाँ हामिद, काम की बात बोल, काम की। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करने आया हूँ कि महरीन राजी का रिश्ता छोड़ो। अपना वकील करके भेजा है तुम्हें महरीन ने। रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ?
देखिए, ये बात मैं किसी रिश्ते की बुनियाद पर नहीं कर रहा, इंसानियत की बुनियाद पर कर रहा हूं। इंसानियत इंसानियत, ये कौन सी भला है ये इंसानियत? मुझे तो नहीं मिली आज तक। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करने आया हूँ कि आप महरीन का पीछा छोड़। बाकी आप खुद भी अक्लमंद है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि ब्लैकमेलिंग की सजा जेल। जेल? ओ भाई, जेल अपना दूसरा घर है। तो इस मुल्क के सारे बड़े बड़े और इज्जतदार लोग जो है ना, जेल उनका दूसरा घर होता है। मैंने जेल में बड़े ताल्लुकात बनाए हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर, बहुत सारे मिनिस्टर बने मैं, बड़े ताल्लुकात हैं मेरे। अब यानी कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है, तुम ऐसे नहीं मानो। अब तू मेरी बात और से सुन। तुमने जो करना है ना कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, जुबैर की दुश्मनी ना बड़ी महंगी पड़ती है। नस्लें उजाड़ के रख देता हूं मैं, नस्लें। अब चल यहां से, इससे पहले कि ये चले। चल, अबे चल। बड़े आए बर्गर, सारे मूड की बात लगा। सॉरी, वो हम क्या मतलब डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रही है? एक्सक्यूज मी, पहले मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब आप बात कीजिए, बताइए क्या बात। माँ ठीक है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा सके। अभी वो बेहोश है, 1 घंटे बाद आप लोग उनसे मिल लीजिएगा।